वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द क्लास ऑफ एंड SMDT फिजिक्स। आज अपन हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या पढ़ेंगे, एफिशिएंसी पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे उर्मी का गुणांक। तो देखो बेटा, एफिशिएंसी का मतलब क्या? एफिशिएंसी का मतलब दक्षता, और दक्षता को अपन सिंपली समझे तो अपन क्या बोल सकते हैं, किसी एग्जाम्पल के थ्रू अपन को समझना हो। हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता को समझने से पहले केवल अपन समझते हैं किसको, दक्षता को। जैसे मान लीजिए आपने कोई घर पे RO फिल्टर लगाया, ठीक है, पानी का, उसमें आपने कितने लीटर पानी डाला, 1 लीटर क्या डाला, पानी डाला। अब उसने आपको फिल्टर करके कितना दे दिया, 700 ml पानी दे दिया, ठीक है बेटा। तो अब इसकी दक्षता निकालनी हो तो अपन कैसे निकालेंगे, कितना पानी दिया बटे कितना पानी हमने डाला, और मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, 100 से कर दीजिए। तो दक्षता का मतलब हुआ बेटा कोई भी चीज़ की एफिशिएंसी की वह कितना गुना सक्षम कर पाया उस चीज़ को, है ना। जैसे 1 लीटर दिया तो 700 मिलीलीटर क्या कर पाया, ये फिल्टर कर पाया। तो इस हिसाब से क्या मानते हैं अपन, दक्षता को मानते हैं। दक्षता क्लियर है ना बेटा, कि कोई भी चीज़ को आपने इनपुट कितना दिया और आपको उसका आउटपुट कितना मिला, तो वो क्या होती है, दक्षता। फॉर एग्जाम्पल एक अपन थोड़ा सा पैसे से समझे तो कैसे समझ सकते हैं, जैसे 1000 रुपये आपने किसी को दिए, वापस उसने आपको 1200 रुपये क्या कर दिए, लौटा दिए, तो आपको प्रॉफिट बोल दो या उस हिसाब से, मतलब आपको प्रॉफिट कितना हुआ या उसकी एफिशिएंसी कितनी रही, तो वो क्या कहलाता है बेटा, दक्षता कहलाता है। अब बताओ इस कॉन्सेप्ट को अपन अप्लाई करें किस पे बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर पे। तो कैसे कर सकते हैं, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एफिशिएंसी को अपन किससे डिनोट करते हैं, नीटा से। पहली बात, एफिशिएंसी को किससे डिनोट करेंगे, नीटा से, ठीक है। नीटा का फॉर्मूला हम बनाते हैं, देखो कैसे बना सकते हैं। तो आपने बोला सर कितना मिला, कितना मिला, इसका मतलब निर्गत DC पावर, निर्गत DC पावर, ठीक है बेटा, या इसको आउटपुट बोल सकते हो ना। और हमने कितना दिया, इनपुट। अब इनपुट में AC दिया ना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, AC पावर हो जाएगा। इनपुट क्या हो जाएगा बेटा, AC पावर, और मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 100। ये लीजिए बेटा, तो ये क्या बन गया, फॉर्मूला। देखो डेड नंबर का भी सेक्शन आता है, इसको अपन को दिमाग में रखना है, ठीक है। इसीलिए आज केवल 2 ही टॉपिक पढ़ाऊंगा हाफ वेव में, क्योंकि हो सकता है केवल और केवल हमें डेड नंबर में क्या पूछ ले, हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी पूछ ले। तो कैसे बनाएंगे एफिशिएंसी, PDC अपॉन PAC मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये तो फॉर्मूला है, अब ये आप भूल भी जाओ तो कैसे निकाल सकते हो, बाय दिस कॉन्सेप्ट कि हमने कितना पानी फिल्टर हो गया और कितना पानी दिया, इसका मतलब एफिशिएंसी होती तो पावर पे ही है ना। तो यदि पावर पे बात करें तो हमें आउटपुट में कितनी पावर मिली, ठीक है बेटा, DC में, और हमने इनपुट में AC में कितनी पावर दी, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, नीटा कहलाएगा। तो अब नीटा को प्रूव करने के लिए देखो हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, आप बताओ। आप बोल तो नहीं सकते, लेकिन मन में सोच सकते हो ना। तो देखो PDC का मतलब, P का मतलब क्लियर कीजिए यहाँ पे पहले। P का मतलब कितना हो गया बेटा, P का मतलब पावर, और पावर अपन फिजिक्स के टर्म में क्या होता है, I²R। सिंपल पावर को समझो पहले, ठीक है। पावर क्या होता है, I²R, ठीक है। अब P अपन को किसका चाहिए पावर बेटा, DC का चाहिए ना। तो DC का क्या हो जाएगा, IRMS करें या IDC करें, IDC, और वो भी कौन सा, स्क्वायर। अब R पे क्या लगा है बेटा, लोड लगा है ना, डायग्राम याद है ना बेटा, R पे क्या लगा है, RL लगा है। तो PDC की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली होगी, ठीक है। दूसरी बात, IDC की भी वैल्यू कितनी होती है बेटा, IM अपॉन पाई। यहाँ पे PDC की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, PDC की वैल्यू हो जाएगी IM², ठीक है बेटा, अपॉन में कितना आ जाएगा, π², और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, RL। अगेन बेटा IM की भी वैल्यू होती है, कितनी होती है, EM, R अपॉन RL। R क्या था, शॉर्ट्स का और जंक्शन का जो साथ का प्रतिरोध था वो था, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे IM की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी बेटा EM का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे π² हो जाएगा, और R प्लस RL का कितना हो जाएगा बेटा, स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा बेटा, RL से। मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, RL से। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी किसकी, PDC की बेटा, कितनी आ जाएगी, दिस, ठीक है। इसको अपन एक बार के लिए बोल देते हैं इक्वेशन 1, क्या बोल दें, इक्वेशन 1, ठीक है बेटा। अब अपन को क्या रिक्वायर्ड है, अब अपन को PAC रिक्वायर्ड है ना। तो PAC कैसे निकालेंगे, तो PAC निकालने के लिए बेटा यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगी ना। अब अपन को निकालना है PAC। तो PAC निकालने के लिए जो हमने धारा ली है ना, वो कौन सी ली है, IRMS वैल्यू ली है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे RL के साथ क्या ले लिया, R ले लिया। तो बताओ ये क्यों लिया, आप खुद सोचो।
कि भाई सर आपने डीसी निकालने के लिए तो कौन सी ले लिए थे, आईडीसी का स्क्वायर कर दिया था। पीडीसी निकालने के लिए आपने क्या कर दिया था, आईडीसी का स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दिया था आरएल। लेकिन पीएससी निकालने के लिए आपने आरएल के साथ क्या जोड़ दिया, आर जोड़ दिया, और धारा भी कौन सी ली, आईआरएमएस वैल्यू ली। तो देखना बेटा, जो एसी करंट होता है उसका प्रभावी मान क्या होता है, आरएमएस। आरएमएस प्रभावी मान का मतलब कि जो सच में जो एसी यूज़ हुई है ना, वो कौन सी यूज़ हुई है, आरएमएस वाली। तो दैट्स वाई अपन यहाँ पे क्या लिए, आरएमएस लिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आर प्लस आरएल क्यों लिया, तो देखना इसका आपको आंसर मिलेगा डायग्राम में। तो पहले अपन क्या लगाते हैं, इनपुट सोर्स लगाते हैं, ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, ये लीजिए एक कोई ट्रांजिशन लगा दिया। थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा, एक टॉपिक और भी पढ़ना में है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, आरएल आ गया, ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या आ गया, आरएल आ गया। अब देखो एसी जो आउटपुट मिलती है उसमें क्या रहती है, एसी रहती है। तो लेकिन एसी आई यहाँ से भी आई, तो इसका मतलब एसी कहाँ पे रहेगी, जो इसका आंतरिक प्रतिरोध है यहाँ पर भी रहेगी ना, और एसी कहाँ पे रहेगी, आरएल, इन दोनों में रहेगी, क्योंकि आउटपुट में प्योर रूप से डीसी नहीं मिलती, और आउटपुट में नहीं मिलती, लेकिन आरएल जो ये सर्किट है एसी आरएल में भी रहती है और किस में रहती है, इनपुट में भी रहती है। तो दैट्स वाई प्रभावी मान ले लिया धारा का, और प्रभावी क्या ले लिया, प्रतिरोध ले लिया। तो हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, पीएससी की। अब बताओ पीएससी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालें, अब तो बस सॉल्व ही करना रहेगा ना। चलिए वैल्यू रख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए जल्दी से। आप हो सकता है आप चाहो तो पेन कॉपी बेटा साथ में भी रख सकते हो। एग्ज़ाम आपका है, तैयारी आपको अच्छे से करनी है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ बेटा, मेहनत क्या रहेगी आपकी रहेगी, ठीक है बेटा। यदि आप साथ साथ में करना चाहो तो कर सकते हो, ताकि आपको बाद में पढ़ने की ज़रूरत ना रहेगी, ठीक है बेटा। देखो तो पी ए से कितना हो जाएगा, आई आर एम एस कितना है, आई एम अपॉन 2। तो मैं यहाँ पे सीधे कर दूँ, आई एम स्क्वायर अपॉन में बेटा हो जाएगा 4, और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, आर प्लस आर एल। अगेन यहीं पर ही कर लीजिए वो काम, कौन सा, आई एम की वैल्यू कितनी है बेटा, ई एम अपॉन आर प्लस आर एल स्क्वायर है ना। तो मल्टीप्लाई 4 और कितना हो गया, आर प्लस, एकदम आराम से समझिए, आर प्लस आर एल का स्क्वायर। मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, आर प्लस आर एल से, ठीक है। तो देखो आर प्लस आर एल से मल्टीप्लाई हो गया, वैल्यू रख दिए। अब अपन को क्या करना है, पीडीसी और पीएससी की वैल्यू को क्या करना है, नीटा वाले फॉर्मूले में रखना है। कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर ही, हाँ सर ये कट रहा है ना, देखो आर प्लस आर एल हो गया, ठीक है, आ रहा है, इसका मतलब काट दीजिए। तो फिर कट रहा है तो क्या दिक्कत, कट रहा है तो काट दीजिए, ठीक है। अब देखो नीटा की वैल्यू क्या होती है, वहाँ पे लिखी हुई पीडीसी अपॉन पीएससी मल्टीप्लाई बाई 100 है ना। तो पीडीसी की वैल्यू रखी है पहले, तो पीडीसी की वैल्यू होगी आई एम स्क्वायर, अपॉन में कितना हो गया, पाई स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कितना हो गया, आई आर एल, ठीक है। या फिर ये लिखी हुई पूरी सोल्व करके है ना, वही लिख देते हैं ताकि टर्म क्या हो, ज़्यादा लिखनी नहीं पड़े। ई एम स्क्वायर पाई स्क्वायर आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर, ठीक है। और कौन सी, एसी की वैल्यू, तो एसी की वैल्यू में कितना हो जाएगा, ई एम स्क्वायर, अपॉन में ऊपर चला जाएगा 4, और कितना आ जाएगा, आर प्लस आर एल। ये लो बेटा, अभी ई एम स्क्वायर से क्या कैंसिल आउट हो गया, ई एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, एक और कुछ आएगा पी डीसी में, देखो ये मल्टीप्लाई ये रहा आर एल, मल्टीप्लाई क्या रहा, आर एल, ठीक है बेटा। तो इसको अपन जब अपन सोल्व करें तो थोड़ा और कर सकते हैं ना। यदि अपन आर एल क्या ले लें, कॉमन ले लें इसमें से, तो आर एल कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा, आर एल को कॉमन ले बेटा तो 1 अपॉन पाई स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, आर अपॉन आर एल प्लस कितना आ जाएगा समथिंग, और मल्टीप्लाई बाई 100। इसको आप जब सोल्व करोगे ना बेटा तो ये ऐसा कुछ बनेगा 40.6 समथिंग ऐसे, ठीक है। और 1 प्लस पाई स्क्वायर है ना, इस वैल्यू को जब अपन सोल्व करेंगे तो 1 प्लस आर अपॉन आर एल, और मल्टीप्लाई कितना, ये इतना परसेंट बन जाएगा, कितना बन जाएगा, परसेंट बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये कहलाती है क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी, दक्षता। क्या होती है, इनपुट में कितनी अपन को, हमने कितना इनपुट में एसी पावर दिया, आउटपुट में अपन को कितना डीसी पावर मिला। तो ये तो कौन सा बेटा। अब अपन पढ़ते हैं रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। जैसे हमने पहले क्या समझा था, दक्षता समझा था। तो आइए बेटा रिपल का मतलब समझते हैं। देखिए जो अपन को आउटपुट में डीसी मिलती है ना बेटा, इसको देखो ध्यान से, ये देखिए इसी ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा कि रिपल फैक्टर क्या होता है। देखो बेटा जो हमें आउटपुट में क्या मिलती है, डीसी मिलती है। तो बताओ ये क्या डीसी है क्या, डीसी का तो मतलब क्या है, एक ऐसी करंट या एक वोल्टेज पे बात करें तो एक ऐसी वोल्टेज जो समय के सापेक्ष अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करती हो। बट देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ डायरेक्ट इसका आप बोल सकते हो कि डायरेक्शन तो नेगेटिव में नहीं जा रहा, बट मैग्नीट्यूड तो धड़ल्ले से क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो ही रहा है। देख लो चाहे हो रहा है ना।
अब इसका मतलब क्या है कि भाई अपन को आउटपुट में क्या, तो आउटपुट डीसी का तो बोल रहे हैं कि भाई डायरेक्शन सेम है, लेकिन अभी भी इसमें क्या इंक्लूड है बेटा, अभी भी इसमें क्या इंक्लूड है, धड़ल्ले से क्या इंक्लूड है बेटा, एसी। तो अब कहने को तो अपन आउटपुट बोल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, एसी इंक्लूड है। तो आउटपुट की जो डीसी प्राप्त हुई ना, उसमें कितना एसी है इंक्लूड, वही क्या कहलाएगा आपके रिपल फैक्टर या उर्मी का गुणांक। वापिस देखो परिभाषा लिखाऊंगा तो नहीं, पर समझा दूंगा, पूरी फॉर्मूला लिखवाऊंगा, लेकिन किस हिसाब से, जैसे हमने खुद ने समझ के लिखा हो। देखना ऐसे ही करेंगे अपन। आउटपुट मिल रहा है बेटा, ठीक है, ये क्या मिल रहा है, आउटपुट में वोल्टेज मिला, बताओ क्या वोल्टेज कॉन्स्टेंट रह रहा है, बोले सर ये तो किसी हालत में भी कॉन्स्टेंट नहीं रह रहा है। इसका मतलब आउटपुट में जो डीसी मिली, हाँ यहाँ तक बोल सकते हो सर डीसी है, ऊपर वाला बस इतना सा एक तक के लिए, वो भी है ना, क्या बोल सकते हो, इतना डीसी है, बाकी तो सर एसी भरा पड़ा है ना इसमें। तो कितना एसी है, मतलब जो आउटपुट आपको डीसी मिला है ना, उसमें एसी का कितना पार्ट है, वही क्या कहलाएगा, आपके रिपल फैक्टर कहलाएगा। और उस रिपल फैक्टर को हटा दे, समझना बेटा, तो अब प्योर रूप से डीसी मिलने लगेगी ना, तो यही कहलाता है क्या, रिपल फैक्टर। अब बताओ आप परिभाषा क्या लिखोगे रिपल फैक्टर की, हम ये लिखेंगे सर, जो आउटपुट होता है ना, आउटपुट डीसी में, देखो ऐसे ही लिख रहा हूँ, अभी यही तरीका है मेरा, है ना, आउटपुट डीसी में एसी का कितना भाग है, एसी का कितना भाग है बटे आउटपुट में डीसी का कितना भाग है, डीसी का कितना भाग है, समझ पा रहे हो ना बेटा। तो ये क्या कहला जाएगा, आपके रिपल फैक्टर। बोले सर ये एग्जाम में लिख देंगे तो नंबर दे देंगे क्या, सोचने की बात है ना। ये से आउटपुट में वो बोलेगा कहाँ से लिख के लाए, है ना, तो इसको आप तरीके से लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये हो गया ना, निर्गम वोल्टता है ना, उसमें एसी का प्रत्यावर्ती घटक बटे निर्गत वोल्टता में डीसी का प्रत्यावर्ती घटक क्या कहलाएगा, स्मूथिंग फिल्टर, सॉरी ये कहलाएगा आपके रिपल फैक्टर। तो आउटपुट में डीसी का, आउटपुट डीसी में एसी का कितना पार्ट बटे आउटपुट में डीसी का कितना भाग, आउटपुट डीसी में डीसी का कितना भाग, ठीक है। तो निकालिए, कैसे निकालेंगे, तो सर इसका मतलब सिंपल से यही हो गया, देखो आई एसी कर दें अपॉन क्या कर दें, आई डीसी कर दें, काम हो जाएगा। अपन को जैसे कैसे करके आई एसी और आई डीसी की क्या मिल जाए, वैल्यू मिल जाए, तो अपन निकाल सकते हैं क्या, रिपल फैक्टर। एक चीज़ देखिए, अपन जानते हैं कि जो पावर मिलता है हमें, किसका पावर मिलता है, कहाँ पे, डीसी का पावर। तो वो डीसी का पावर होता है क्या है, पावर हो गया, ठीक है, टोटल पावर बोल रहा हूँ, टोटल मतलब उसमें एसी प्लस डीसी इंक्लूड रहेगा। तो अपन बोल सकते हैं पावर टोटल हो गया, पावर डीसी का प्लस पावर एसी का, ठीक है। और कंप्लीट पावर आता है किससे, बोले IRMS से, तो ये हो गया IRMS स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा कितना लग जाएगा RL, और यहाँ पे PDC के लिए कितना हो जाएगा IDC स्क्वायर। देखना ये क्यों कर रहे हैं, देखना ये क्यों करें, अभी पता चलेगा, मल्टीप्लाई RL, और यहाँ पे एसी की बात करें तो ये हो जाएगा IAC का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, RL से। देखो आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप बता रहे हो कि सब में क्या कॉमन आ रहा है सर, RL आ रहा है, आपने बताया ना, और RL क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या बेटा, IRMS, क्या बचा, IRMS का स्क्वायर, जिसमें कौन से इंक्लूड रहेगी, IDC भी इंक्लूड रहेगी और IAC भी इंक्लूड रहेगी। देखो बेटा ये इतनी मेहनत क्यों की, ये इतनी मेहनत इसलिए की बेटा कि बोले सर ये मेहनत इसलिए की कि सर यहाँ पे क्या आ गया, IAC अपॉन कितना आ गया, IDC, और तो हमारे पास IAC की कंप्लीट कोई वैल्यू थी नहीं, हाँ IRMS की तो वैल्यू थी लेकिन IAC की नहीं थी। तो IAC की बस वैल्यू बनाने के लिए ये सारा कुछ काम हुआ है, ठीक है। तो निकाल लीजिए सर यहाँ से IAC की, यहाँ से सुंदर सी वैल्यू कितनी आ जाएगी, IAC की यहाँ से सुंदर सी वैल्यू आ जाएगी IRMS का स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अपन सुंदर सा क्या लगा दें, स्क्वायर हटा दें तो सुंदर सा क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। वैल्यू किसकी आ गई बेटा, ऐसी की आ गई, वैल्यू रख दो, आंसर निकाल लो, वो हटा दे क्या, देख लो ये मिटाना तो पड़ेगा बेटा, देखो ये मिटा देते, आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए, अब ले लीजिए, है ना, आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब निकालो रे भाई, R निकालो, ये R है ना, सारे नीटा वगैरह बेटा सारे एग्जाम में आने हैं ना, और ये ही क्या देंगे, नंबर देंगे। देखिए निकालते हैं फिर IAC अपॉन IDC की वैल्यू, तो R कितना हो गया बेटा, R हो गया IAC इज नथिंग बट रूट ऑफ, IAC इज नथिंग बट रूट ऑफ I स्क्वायर RMS माइनस IDC
स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में कितना है, अपॉन में है IDC। क्या करें स्टूडेंट, कॉमन ले लो भाई, IDC को कॉमन लेके बाहर ही भेज दो, नीचे IDC है, इंतजार कर रहा है, क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो केवल और केवल हमारे पास तो एक सुंदर सी एक ही टर्म रहेगी, क्या रहेगी बेटा, IRMS का स्क्वायर अपॉन IDC का स्क्वायर, माइनस में एक आ गया और टोटल पे क्या चला गया बेटा, रूट चला गया, ठीक है। अब देखो एक रिलेशन है, IRMS और IDC में एक रिलेशन मिल जाएगा, देखना कैसे। IRMS होता है कितना, IM अपॉन 2, देखना बेटा मैं ये सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है। और IDC होती है शायद मेरे हिसाब से IM अपॉन पाई, शायद देख लेना बेटा, हो सकता है थोड़ा बहुत गलत हो ना। देखो अब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, IM स्क्वायर अपॉन 4, IM स्क्वायर अपॉन में 4, मतलब ये लीजिए बेटा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, IM स्क्वायर, IM स्क्वायर नहीं, IM मतलब ये सिर्फ वैल्यू है करंट की ना। और ऊपर चला जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर, ये सही है ना, हाँ पाई स्क्वायर। और माइनस क्या आ जाएगा 1, और क्या हो जाएगा की पावर हाफ, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और जब अपन सोल्व करेंगे तो लगभग आ जाएगा 121% बोल सकते हैं इसको, लगभग 121%। 121% का मतलब क्या हुआ, 121% का मतलब 121% ही है ना बेटा, देखना, हाँ एकदम सही बताया, 121%। 121% का मतलब ये हुआ बेटा कि जो आपके आउटपुट में DC मिली ना, उसमें बहुत कम भाग किसका है, DC का है, लेकिन बहुत ज़्यादा भाग किसका है, AC का है। तो अपन बोल सकते हैं ना कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो शुद्ध नहीं है, मतलब एक अच्छा गैजेट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये DC तो बहुत कम दे रहा है, AC बहुत ज़्यादा दे रहा है, मतलब